जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अपनी मंजिल पर पहुंचा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी हाल ही में कौन बनी है। तो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके बनी है हाल ही में। ठीक है, सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी तो चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की एक चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी है। ठीक, और चेन्नई ने इसके पहले जो है 2010, 2011, 2018 और जो है 2021 में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता था। और हाल ही में 2023 में भी जो है गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी को हराकर जो है फिर खिताब जीता। तो कुल जो है 5 आईपीएल जीत चुकी है। कौन? तो चेन्नई सुपर किंग्स अमेरिकी डॉलर के साथ जो है आईपीएल की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू फ्रेंचाइजी बन गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या कब तक 8.5 बिलियन हो जाएगी। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या जो है 2030 तक, कब? 2030 तक जो है 8.5 बिलियन हो जाएगी। ठीक, तो भारत जो है वो दुनिया में नंबर 1 पर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत की पहली न्यूज प्रेजेंटेटर लिसा किसने लॉन्च किया है। तो भारत की पहली न्यूज प्रेजेंटेटर लिसा को जो है वो उड़ीसा टेलीविजन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसने? तो उड़ीसा टेलीविजन लिमिटेड ने, जिसकी स्थापना 13 नवंबर 1998 को हुई थी और भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है। किसका? उड़ीसा टेलीविजन लिमिटेड का। ठीक है, तो यह जो है एक रोबोटिक न्यूज प्रेजेंटेटर है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल हाल ही में किसने शुरू की है। तो एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल हाल ही में जो है एनएलयू दिल्ली ने, किसने? एनएलयू दिल्ली ने जो है शुरू की है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। किसकी? तो एनएलयू की। ठीक है, तो बात करते हैं इस योजना की। तो इस अभिनव योजना का उद्देश्य एनएलयू दिल्ली की सहयोग की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और पारंपरिक कानून की डिग्री के बिना व्यक्तियों की विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोण को आकर्षित करना है। किसका? तो एकलव्य जो योजना है। ठीक, तो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री जो है वो अर्जुन राम मेघवाल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हाल ही में शेख तलाल फहद अल शबाह बने हैं। कौन बने हैं? शेख तलाल फहद अल शबाह जो है वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, जो कि कुवैत के हैं। ठीक, तो एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है 16 नवंबर 1982 को हुई थी। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में हुई थी स्थापना। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो कुवैत सिटी में स्थित है, कुवैत में। ठीक है, और जो करेंसी है इसकी वो कुवैत दीनार है। किसकी? तो कुवैत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। किसी भी आईआईटी का पहली महिला निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि आईआईटी के क्षेत्र में जो है पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो प्रीति अघालयम बनी है। कौन बनी है? प्रीति अघालयम को जो है आईआईटी का पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। वो भी आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार तंजानिया में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो तंजानिया की जो कैपिटल है डोडोमा है। क्या है? डोडोमा है। और जो करेंसी है वो तंजानियन शिलिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। कहाँ पर? किसको? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1983 में शुरू की गई थी, यानी कि इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई थी। यह पुरस्कार हर साल लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री को नामित किया गया है, जिनको 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। तो समाजवादी नेता एसएम जोशी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है इससे सम्मानित किया जा चुका है। किससे? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक, तो
जो तिलक हैं, ठीक है, इनको जो है लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो महाराष्ट्र के जो लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा प्रदान किया गया था लोकमान्य की उपाधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, भारत सरकार के राजस्व खुफिया निदेशालय ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड शुरू किया है? तो भारत सरकार के राजस्व खुफिया निदेशालय ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए अमेरिका देश के साथ जो है मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड शुरू किया है। किसने? तो भारत ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित हुई? तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक जो है वो 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। कब? नई दिल्ली में। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसके तहत जो है 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना को जारी किया गया था। ठीक, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं, जबकि परिषद की पहली बैठक जो है वो 22 और 23 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक, तो वित्त मंत्री वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण है, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन की उड़ीसा टेलीविजन लिमिटेड ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उड़ीसा टेलीविजन लिमिटेड ने जो है किस नाम से देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज प्रेजेंटेटर को लॉन्च किया है? तो लिसा नाम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर की, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 10 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक में GI टैग प्राप्त लंबानी पैचवर्क कढ़ाई की वस्तुओं के सबसे बड़े 1775 वस्तु प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो हम्पी कर्नाटका में आयोजित, ठीक है, कहाँ पर? हम्पी कर्नाटका में आयोजित जो है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 10 जुलाई 2023 को हम्पी कर्नाटक में तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक में GI टैग प्राप्त लंबानी पैच वर्क कढ़ाई की वस्तुओं के सबसे बड़े 1775 वस्तु प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक, तो इस कला को 2004 और 2012 में दक्षिण एशिया में हस्तशिल्प के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस मिला था। कर्नाटक के संदूर लंबानी पैचवर्क कढ़ाई को जो है वर्ष 2008 में जो है GI टैग मिला था। ठीक है, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सिद्धारमैया हैं। कौन है? सिद्धारमैया हैं। ठीक है, और थावरचंद गहलोत जो हैं वो राज्यपाल हैं, और उप मुख्यमंत्री जो हैं DK शिव कुमार हैं। कहाँ के? तो कर्नाटक राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि NTPC के सहयोग से 1600 मेगावाट वाले उत्तर प्रदेश के बिजली के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट को कहां स्थापित किया जाएगा? तो NTPC के सहयोग से 1600 मेगावाट वाले उत्तर प्रदेश के बिजली के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट को जो है वो ओबरा सोनभद्र में जो है स्थापित किया जाएगा। कहां पर? ओबरा सोनभद्र में। ठीक, NTPC की बात करते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, किसका? तो NTPC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है समर्थित उत्पाद डिजाइन केंद्र तथा ई गुणवत्ता पहचान प्रणाली के लिए ग्रेन एक्स प्रणाली का शुभारंभ जुलाई 2023 में कहाँ किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित उत्पाद डिजाइन केंद्र तथा ई गुणवत्ता पहचान प्रणाली के लिए ग्रेन एक्स प्रणाली का शुभारंभ जो है वो जुलाई 2023 में कोलकाता में किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और जो ऑफिस होल्डर हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव हैं। किसके? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं, और जो राज्य मंत्री हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय गाय नस्लों की माइक्रो डायरी
स्थापित करने की योजना बना रही है। कौन सी सरकार? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने SSLV को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, यानी प्राइवेट करने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने। किसने? इसरो ने जो है SSLV को जो है प्राइवेट करने का निर्णय लिया है। ठीक है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि ISRO। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। किसका? तो इसरो का। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री एस सोमनाथ हैं। ठीक है, कौन है? श्री एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना किसकी? इसरो की तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ गोल्डमैन सैक्स के अनुसार जो है भारत 2075 तक, कब? 2075 तक जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI कार्ड के जो है MD और CEO के रूप में जो है अभिजीत चक्रवर्ती को, किसको? अभिजीत चक्रवर्ती को जो है नियुक्त किया गया है। तो SBI कार्ड की जो है स्थापना, ठीक है, वो अक्टूबर 1998 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1998 में, और मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और जो CEO हैं SBI कार्ड के राम मोहन राव अमारा हैं। ठीक है, वो भी कब से हैं? तो 30 जनवरी 2021 से थे। ठीक है, अब जो है कौन बन गए? अभिजीत चक्रवर्ती बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 77 नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 नामक पुस्तक हाल ही में अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अभिषेक चौधरी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, केर पूजा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो केर पूजा महोत्सव का आयोजन हाल ही में त्रिपुरा राज्य में किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, तो केर पूजा महोत्सव क्या होता है? तो केर पूजा पारंपरिक आदिवासी त्योहार है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर का शाब्दिक अर्थ जो है अंग्रेजी में ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या होता है। यह त्योहार खर्ची पूजा के 14 दिन बाद मनाया जाता है। कहाँ पर? तो मिजोरम में, त्रिपुरा में। इस त्योहार में बांस का एक बड़ा टुकड़ा जब एक विशेष अंदाज में झुकाया जाता है तो केर की छवि ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो केर महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला है, जहाँ के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। कौन है? मानिक शाह जो है वो मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तो त्रिपुरा के। और जो राज्यपाल हैं त्रिपुरा के वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो केवड़िया नर्मदा जिले के गुजरात में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? केवड़िया नर्मदा में। ठीक है, तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। ठीक, यह बैठक जो है वो G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि 3 दिन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वैश्विक प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे जयपुर में होने वाले G20 व्यापार और निवेश संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक में पारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में जो है 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है मानव जाति के लिए चट्टानों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो यह जो हमारा 13 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।